स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हम कंसेप्ट्स स्टडी करेंगे यहाँ एसिड्स और बेसिस के बारे में। तो जर्नली फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग अबाउट एसिड्स। मैं एसिड्स को डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर, क्या कंसेप्ट है एसिड के बारे में। तो वैसे तो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, आपके अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग कंसेप्ट्स दिए हैं एसिड्स और बेसिस के बारे में। ठीक है, हम सारे कंसेप्ट्स यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम जो आपके सिलेबस में उसी के हिसाब से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम जनरली जो डिस्कस करेंगे वो है आर्नियस कंसेप्ट। आर्नियस कंसेप्ट जो है एसिड और बेसिस का, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका वर्ड एसिड है ये आपका डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से, डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडुअस। एसिडुअस से डिराइव हुआ है, विच मीन्स, जिसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स सॉर सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंसेस सॉर होते हैं। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने जब पढ़ा है वो ये है कि एसिड्स जो होते हैं वो क्या हैं, केमिकल सब्सटेंसेस। ये आपके वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं विच हैव सॉर टेस्ट, सॉर टेस्ट जो खट्टे होते हैं, एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। आप लोग अभी तक ये करते आए हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू आर्नियस के हिसाब से एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोशिएट और आयनाइजेस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। आर्नियस के हिसाब से एसिड क्या है, एन एसिड, ये है आर्नियस का कंसेप्ट। उसके हिसाब से एन एसिड इज अ सब्सटेंस which dissociates, or you can say ionizes, dissociate or ionizes on dissolving in water to produce हाइड्रोजन आयंस। कि जब आप एसिड्स क्या हैं, अगर आप किसी सब्सटेंस को पानी में मिलाते हैं और वो डिसोशिएट हो जाता है और आयंस बनाता है, स्पेशली कौन से आयंस, हाइड्रोजन आयंस बनाता है, तो वो सब्सटेंस आपका एसिड है। और सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं द सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन वाटर। जो सब्सटेंस आपके वाटर में हाइड्रोजन आयंस बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो आपके एसिड्स होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड सुना है, HCl जिसे कहते हैं, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, जैसे फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 है आपका, जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH है। ठीक है, ये आपके एसिड हैं। क्यों है एसिड? Because you will see that they produces hydrogen ions in aqueous solutions, क्योंकि aqueous solutions में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे HCl है आपका, aqueous solution में क्या करेगा, it will produce, ये आपका डिसोशिएट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन आयन बनाएगा, साथ में क्लोराइड आयन रिलीज होंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप नाइट्रिक एसिड को देखिए, HNO3 है आपका। जब हम इसका एक्वस सोल्यूशन लेंगे, एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे, तो क्या होएगा, इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस एंड देन अनदर आयन विल बी नाइट्रेट आयन। जो दूसरा आयन होएगा वो नाइट्रेट आयन होएगा। ऐसे ही आप H2SO4 को लीजिए, जब इसका एक्वस सोल्यूशन लेंगे तो इट विल प्रोड्यूस 2 हाइड्रोजन आयंस एंड 1 सल्फेट आयन।
आ गई बात समझ में। इसी तरीके से आप जब एसिटिक एसिड को लीजिए CH3COOH, इसका सोल्यूशन लेंगे तो ये आपका क्या बनाएगा, एसीटेट आयन प्लस में हाइड्रोजन आयन। आ गई बात समझ में। इसी तरीके से आपका फॉस्फोरिक एसिड है, हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, फॉस्फेट आयन करेगा। ये जो आप देख रहे हैं इन सभी सब्सटेंसेस में क्या कॉमन आ रहा है, हाइड्रोजन आयन। इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ दीज हाइड्रोजन आयन्स इन दीज सब्सटेंसेस विच मेक देम टू बिहेव लाइक एन एसिड। ये सब्सटेंसेस एसिड की तरह बिहेव क्यों करते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज हाइड्रोजन आयन्स। एंड रिमेंबर दिस थिंग, दे विल रिलीज or produce hydrogen ions only in aqueous solutions or when you dissolve them in water, and this sign indicates that the reaction is reversible। ये reaction reversible है। ये जो sign है, ये sign क्या indicate करता है, this sign indicates the reaction is reversible। it indicates the reaction is reversible। reversible means which can take place in both direction, forward as well as in backward direction। ठीक है, जो एसिड्स हैं, क्या देखा हमने कि ये सब्सटेंसेस एसिड हैं, क्यों, क्योंकि ये डिसोशिएट हो रही हैं, दे अंडरगो डिसोशिएशन। अब हमने क्या ध्यान रखना है, ये सिर्फ डिसोशिएट कब होंगे, व्हेन यू डिसॉल्व देम इन वाटर। दैट इज़ द सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन विल टेक प्लेस व्हेन they will get dissolved in water। now अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है वो ये है कि ये जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा, these हाइड्रोजन आयन्स कैनॉट एग्जिस्ट अलोन इन सोल्यूशन। ये सोल्यूशन में अकेले नहीं रह सकते हैं, ठीक है, जो हाइड्रोजन आयन्स हैं, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर joining with the, or you can say after combining with the water molecules, so they attach themselves to the water molecules and form hydronium ion। और ये अपने आप को क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जोड़ लेते हैं और हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। कहने का मतलब है कि जब हाइड्रोजन आयन्स बनते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन जो है आपका वो पानी में अकेले नहीं रह सकता है, ठीक है, वो वाटर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसके साथ जुड़ जाता है और उसके साथ कंबाइन करके क्या रहता है, सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो आपने क्या ध्यान रखना है, हाइड्रोजन आयन्स कैनॉट एग्जिस्ट अलोन इन solutions, but they exist after combining with water, molecules, ठीक है, so they attach themselves to the water molecules to form hydronium ions। ठीक है, किसकी तरह, हाइड्रोनियम आयंस की। अब क्या है, जैसे ही रिलीज होंगे हाइड्रोजन आयन, H+ आयंस बने, ठीक है, दे विल कंबाइन विद द वाटर मॉलिक्यूल। एक H+ आयन जो है वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा, H3O+। दिस इज़ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। इसीलिए आपका जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आयंस देयरफॉर हाइड्रोजन आयंस must always be written as either। इसीलिए हम हाइड्रोजन आयंस को ध्यान रखिए, सिंपल H+ नहीं लिखेंगे,
ठीक है, तो हम उनको कैसे लिखेंगे, आइदर H प्लस और साथ में वर्ड डालेंगे aqueous, ठीक है, और हम क्या लिखेंगे एज हाइड्रोनियम आयन, एज हाइड्रोनियम आयन्स यानी H3O प्लस, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो आपका ये H प्लस aqueous है और ये हाइड्रोनियम आयन्स है, दे आर जस्ट सेम। सेम क्यों है, क्योंकि H प्लस aqueous जो होता है इसका मतलब क्या होता है, H प्लस H2O, ठीक है। हमने अब जो देखा उसके हिसाब से हमने ये देखा कि जो एसिड्स हैं उनमें सबसे कॉमन थिंग क्या है, दैट दे ऑल प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो हमने क्या देखा कि ये सभी क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं। एंड रिमेंबर इट इज़ ड्यू टू दिस हाइड्रोजन आयंस देयर नेचर इज़ एसिडिक। ये एसिड की तरह बिहेव भी इस हाइड्रोजन आयंस की वजह से ही करते हैं। तो जो एसिडिक करेक्टर है HCl का, H2SO4 का, HNO3 का, या आपका एसिटिक एसिड है CH3COOH है, दैट इज ड्यू टू बिकॉज दी सब्सटेंसेस दे डिसोशिएट इन aqueous solution टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस यानी H प्लस aqueous आयंस। लेकिन वहीं पर हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जैसे कि ग्लूकोज है, ठीक है, ध्यान रखिए इसमें भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, C6H12O6 है। आप अल्कोहल देखते हैं, ठीक है, ये आप लोगों से क्वेश्चन पे में बुक में क्वेश्चंस भी हैं और पेपर में भी बहुत पूछा जाता है इसके ऊपर, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ जाते हैं, आपके 3 मार्क्स में गिव रीजंस में आ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन है, आपका अल्कोहल में भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन दे डोंट शो एसिडिक करेक्टर, ये एसिडिक करेक्टर शो नहीं करते हैं, डोंट शो एसिडिक करेक्टर, ठीक है, ये एसिडिक करेक्टर्स शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि व्हेन यू डिसॉल्व देम इन वाटर, जब आप इनको पानी में डिसॉल्व करके इनका aqueous सॉल्यूशन बनाएंगे तो दे डू नॉट सेपरेट हाइड्रोजन एज हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। तो क्या है, ये क्यों नहीं शो करते हैं, डोंट शो एसिडिक करेक्टर, बिकॉज देयर हाइड्रोजन does not separate out as हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, ये हाइड्रोजन आयंस की तरह सेपरेट नहीं होते हैं, ठीक है, ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। लेटर ऑन इस चैप्टर में हम एक एक्टिविटी भी देखेंगे इसको, जो ये प्रूव करेगी कि ये सब्सटेंसेस जो हैं एसिडिक करेक्टर शो नहीं करते हैं, इसके ऊपर है आपकी एक एक्टिविटी, ठीक है। तो ये सब्सटेंसेस क्या है, एसिडिक करेक्टर डिसोशिएट नहीं कर रहे हैं, आयंस नहीं बना रहे हैं, सो दे डोंट बिहेव एज एसिड, इसीलिए ये एसिड की तरह बिहेव भी नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके जितने एसिड्स हैं दे कंटेन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, लेकिन आपके जितने भी कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो सभी एसिड्स नहीं होते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। तो हम एसिड्स को बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कैटेगरी मैं ले रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बेसिस पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स यहाँ पर स्ट्रेंथ का मतलब है, ठीक है, स्ट्रेंथ मीन्स अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, हाइड्रोजन आयंस की अवेलेबिलिटी के बेसिस पर आपके जो एसिड्स हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड्स और दूसरे होते हैं आपके वीक एसिड्स, ठीक है। तो आपके जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, दीज आर दोज एसिड्स विच आर कंप्लीटली आयनाइज्ड इन एन aqueous सॉल्यूशन। कौन से एसिड्स, दोज एसिड्स विच आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, कंप्लीटली आयनाइज्ड in water
और यू कैन से इन aqueous मीडियम, जो कंप्लीटली आयनाइज्ड होते हैं। वीक एसिड्स क्या होते हैं? दोज एसिड्स विच डू नॉट गेट कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर, डू नॉट गेट completely ionized in water और in aqueous medium, ठीक है, यानी पूरी तरह डिसोशिएट नहीं होंगे, पूरी तरह ब्रेक डाउन नहीं होंगे, ठीक है। आयनाइज मीन्स टू फॉर्म आयंस इन व्हेन दे आर डिजॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है, आयंस बनाना, डिसोशिएट होना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? ये तो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो रहे हैं, तो आपका जो सोल्यूशन होता है दैट इज़ फुल ऑफ आयंस, वो पूरा का पूरा आयंस का होएगा, भरा हुआ होएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट में क्या प्रेजेंट होंगे? आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? दे फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ, आपके जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं इनमें लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस आर प्रेजेंट और फॉर्म्ड, यू कैन से। जबकि वीक एसिड्स के अंदर आपका क्या होता है? दे प्रोड्यूसेस फ्यू हाइड्रोजन आयंस, फ्यू हाइड्रोजन आयंस आर प्रेजेंट। आ गई बात समझ में? ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ, सिंपल HCl ही देख लीजिए। आपका HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो HCl जब आप इसका एक्वस सोल्यूशन लेंगे तो इट गेट कम्प्लीटली आयनाइज्ड, ये पूरा का पूरा आयनाइज्ड हो जाएगा, प्रोड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ, जो सिंगल ये जो एरो है इन वन डायरेक्शन इट इंडिकेट्स कंप्लीट आयनाइजेशन, ये कंप्लीट आयनाइजेशन को इंडिकेट करती है, ठीक है। तो ये एक्वस सोल्यूशन में पूरे आयंस बना रहा है, फुल आयंस आर रिलीज। वहीं पर जब हम एसिटिक एसिड की बात करते हैं CH3COOH, ठीक है, मैं इसको रिवर्सिबल लिख रही हूँ क्योंकि जब ये डिसोशिएट होता है तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता है, ठीक है, ये लार्ज अमाउंट में आयंस नहीं बना रहा है, पूरे हाइड्रोजन आयंस रिलीज नहीं कर रहा है, कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो रहा है एसीटेट और हाइड्रोजन आयन के अंदर, तो लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस आर प्रेजेंट। इसमें लेस अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं आपके, जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का मतलब कंसंट्रेशन से नहीं है, एक तो ये ध्यान रखिएगा, हेयर द स्ट्रॉन्ग मीन्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग वर्ड है, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग वर्ड है उसका मतलब है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, जो डिग्री है आयोनाइजेशन की, ठीक है, कंसंट्रेशन से मत लीजिएगा। अब जो आपने ध्यान रखना है वो ये कि जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ठीक है, जितने भी मिनरल एसिड्स हैं दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, आप देखेंगे, ठीक है, मिनरल एसिड्स जितने भी हैं आपके, अभी हम पढ़ेंगे मिनरल एसिड्स के बारे में, वो सारे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं या जिन्हें हम कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स कहते हैं, ठीक है, या हम क्या कहते हैं कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स, वो आपके वीक एसिड्स होते हैं। जैसे इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, H2SO4 हो गया, आपका HNO3 हो गया, जनरली आप इन्हीं को डील करते हैं, ठीक है, ये आपके मिनरल एसिड्स हैं। वहीं पर जैसे एसिटिक एसिड है आपका, ठीक है, आपका लैक्टिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, ये आपके वीक एसिड है, ठीक है। आपका कार्बोनिक एसिड है, ठीक है, ये भी एक वीक एसिड है। आपके जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वो आपके क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। और जो आपके वीक एसिड्स होते हैं वो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स वो लिक्विड्स या सोल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं मीन्स दे हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इनकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मीन्स हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों है? सिंपल सी बात है, क्योंकि दे हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन देम, क्योंकि उनमें लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं, कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं मीन्स लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ठीक है।
यानी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों है? क्योंकि दे हैव लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन देम, ठीक है। वहीं पर आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, दे रिएक्ट वेरी रैपिडली, बहुत रैपिडली रिएक्ट करते हैं विद अदर सब्सटेंसेस। और जो आपके वीक एसिड्स होते हैं दे रिएक्ट वेरी स्लोली, बहुत स्लोली रिएक्ट करते हैं, ठीक है, विद अदर सब्सटेंसेस। अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे इनकी एसिड्स की रिएक्शंस। तो आपके मेटल्स के साथ मेटल कार्बोनेट्स हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं बहुत फास्टली रैपिडली रिएक्ट करते हैं, जो वीक होते हैं वो आपके स्लोली रिएक्ट करते हैं। दिस इज़ अबाउट योर, ये आपका किसकी वजह से था? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के बेसिस पर हमारे पास एसिड्स जो हैं वो क्या हैं? स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स होते हैं। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स में खास बात यह है कि जो एसिडिक करेक्टर है एसिड्स का, दैट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है। जो एसिडिक करेक्टर है, ध्यान रखिएगा, दो चीज़ों पे निर्भर करता है। एक एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, कितनी डिग्री है, ठीक है, और दूसरा द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है इन द aqueous solution। तो सिंपल सी बात है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज मोर concentration of hydrogen ion, less degree of ionization, less amount of hydrogen ions। तो acidic characters depends on these two factors, इन दो फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है। Now we talk about the second category, दूसरी कैटेगरी है on the basis of origin, on the basis of origin के बेसिस पर आप एसिड्स को देखते हैं। तो अगेन वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ एसिड्स, हमारे पास दो तरह के एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक acids and second we are having mineral acids, इन्हें हम इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। आपके जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक वर्ड ध्यान रखिए, इट इज़ ऑलवेज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड ऑर्गेनिज्म। आपका ऑर्गेनिक शब्द जो होता है ये याद रखिए, दैट इज़ द वर्ड विच इज़ डराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिज्म से वर्ड ड्राइव हुआ है ऑर्गेनिक वर्ड। तो जो आपके ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये आपके नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं, ठीक है। मिनरल एसिड्स जो होते हैं ये आपके मैन मेड एसिड्स हैं, ठीक है। आपके जो नेचुरली अकरिंग एसिड्स आप इन्हें कहते हैं, ध्यान रखिए ऑर्गेनिक वर्ड जो ऑर्गेनिज्म से ड्राइव्ड होता है, तो आपके जो ये ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं दे ऑलवेज कंटेन कार्बन एटम्स, इनमें कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे, ये ध्यान रख लेना, कंटेन्स कार्बन एटम्स। तो दोज एसिड्स विच आर डराइव्ड फ्रॉम जिन्हें हम ऑब्टेन करते हैं कहाँ से? फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिन्हें हम प्लांट्स और एनिमल से ड्राइव करते हैं वो आपके क्या हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपका एसिटिक एसिड है, आप सभी को पता है, इट इज़ प्रेजेंट इन विनेगर में प्रेजेंट होता है आपका। ऐसे ही लैक्टिक एसिड है आपका, ठीक है, लैक्टिक एसिड आपका दही में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन कर्ड, सॉर मिल्क में प्रेजेंट होता है आपका, ठीक है। आपका टार्टरिक एसिड है, प्रेजेंट इन टमरिंड, जो आपका इमली में टमरिंड में प्रेजेंट होता है। अनराइप ग्रेप्स हैं, मैंगोज़ हैं, उनमें प्रेजेंट होता है। आपका सिट्रिक एसिड है, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे लेमन है, ऑरेंज है, उसमें प्रेजेंट होता है। उसमें प्रेजेंट होता है आपका ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट होता है टोमेटोज़ में। आपके पास है ऑक्जेलिक के अलावा सिट्रिक हो गया, टार्टरिक हो गया, ऑक्जेलिक हो गया, आपका है मैलिक एसिड है, जैसे इट इज़ फाउंड इन एप्पल्स में पाया जाता है आपका।
ठीक है। वहीं पर आपका है फॉर्मिक एसिड, आप इसे आगे जब हम कार्बन कंपाउंड्स पढ़ेंगे उसमें भी देखेंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेथनोइक एसिड, इसे हम मेथनोइक एसिड भी कहते हैं। और ये आपका पाया जाता है किस में, एंट स्टिंग में पाया जाता है, बी स्टिंग में पाया जाता है, और आपकी एक प्लांट होता है जो पहाड़ों में बहुत पाया जाता है जिसे बिच्छू बूटी भी कहते हैं, नेटल लीफ की जो होती है, स्टिंग ऑफ नेटल लीफ, जो नेटल लीफ है उसमें भी प्रेजेंट होता है ये आपका फॉर्मिक एसिड। आ गई बात समझ में? तो दीज ऑल आर ऑर्गेनिक एसिड्स। और कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी आप लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा जब आगे जाएंगे।